हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बता दूं, मैं तो बहुत ही बढ़िया हूं। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा करना चाहता हूं। इस बात पे चर्चा करना चाहता हूं जो आपका सबसे बड़ा डाउट रहता है। सर एक बात बताओ, हमें एक ग्रुप देना चाहिए, हमें दो ग्रुप देने चाहिए, और हमें जब अटेम्प्ट देते हैं, जब हम अटेम्प्ट देते हैं तो क्या हमें वो अटेम्प्ट उसी टाइम पे दे देना चाहिए जब हमने उसके लिए रजिस्टर किया, जब हमने उसके लिए अप्लाई किया, या फिर हम एक अटेम्प्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चुनिंदा बातें हैं जिनके बारे में मुझे लग रहा है, मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत सवाल आ रहे हैं, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कहीं से भी हो। ये सवाल बहुत बार आ रहे हैं, सर क्या मैं फिर से फर्स्ट ग्रुप के लिए अपियर करूं, क्या मैं सर बोथ ग्रुप्स दूं, और सर क्या मैं अपना अटेम्प्ट डेफर भी कर सकता हूं अगर मेरे को रैंक चाहिए। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है दोस्त, आप ये देखो आपके लिए क्या ठीक है। आप दूसरों की मत सुनो। मैं एक बात बताता हूं, मेरी क्या स्टोरी रही थी, आप खुद समझ जाओगे कि आपने क्या डिसीजन लेना है। मैं जब अपना सीए इंटरमीडिएट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जब मैं अपने सीए इंटरमीडिएट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मेरा कॉलेज चल रहा था और कॉलेज में कई सारी एक्टिविटीज चल रही थी, कई सारी चीजें चल रही थी। तो मैंने अपना अटेम्प्ट 2 बार डेफर किया। जी हाँ, 2 बार डेफर किया। सर आपने 2 बार डेफर क्यों किया? क्योंकि मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी। जब मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी तो मुझे अपना सीए इंटर का अटेम्प्ट 2 बार डेफर करना पड़ा। और जब तीसरी बार मैंने दिया पूरा पढ़ के, जी जान लगा के, अच्छे से मॉक टेस्ट अपियर करके, अच्छे से आरटीपीएस सॉल्व करके, मेरी ऑल इंडिया रैंक 29 आ गई। तो ये आपके लिए क्लियर एग्जाम्पल होना चाहिए दोस्त। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं है तब तक हमें अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। सर अब हम एक ग्रुप दें, दो ग्रुप दें, या बोथ ग्रुप दें? मैं हमेशा से प्रेफरेबल रहा हूं कि बोथ ग्रुप देने चाहिए, क्योंकि भाई मेहनत उतनी ही लगती है, पढ़ाई उतनी ही लगती है, पर दो ग्रुप क्लियर हो जाते हैं। तो मैं हमेशा से प्रेफर करता हूं कि दो ग्रुप देने चाहिए। सर दो ग्रुप क्यों देने चाहिए? क्योंकि रैंक आती है? नहीं, रैंक इज सेकेंडरी। प्राइमरी चीज ये है कि आप अच्छे से पढ़ पाते हो, एक सिनर्जी क्रिएट होती है। एंड बेस्ट पार्ट इसका पता है क्या है? आपको सेट ऑफ का फायदा भी मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको सेट ऑफ का फायदा मिल जाता है। सेट ऑफ का क्या फायदा होता है? मैंने कहा अगर दोनों पेपर, 8 पेपर हैं, 4 पेपर ग्रुप वन में है, 4 पेपर ग्रुप टू में है, तो टोटल ओवरऑल आपको सिर्फ 50% लेके आना है। यानी अगर ग्रुप टू में मान लेते हैं आपके 160 रह गए, ग्रुप टू में अगर आपके 160 लेके रह गए, तो आपको दूसरे ग्रुप में सिर्फ 240 लेके आने और आप पास हो जाओगे। बट यही इंडिविजुअली अगर आपने पूरा ग्रुप दिया तो आपको पूरे ग्रुप में 200 के 200 नंबर लाने पड़ते हैं। तो सर क्या होता है ना, कई बार आईसीआई ग्रुप वन आसान दे देता है, ग्रुप टू मुश्किल दे देता है, या ग्रुप टू आसान दे देता है, ग्रुप वन मुश्किल दे देता है। तो जब इस तरह का केस होता है तो बोथ ग्रुप्स देने से फायदा हो जाता है। तो मैं तो हमेशा से इस फेवर में रहा हूं कि दोनों ग्रुप्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, उसकी सिनर्जी बनाओ और जाके बोथ ग्रुप्स देके आओ। नहीं सर हमें आदत है, हम एक एक करके ग्रुप देते हैं, उससे हमारा काम चल जाता है। तो मैंने कहा दो ना, ये तो मेरी प्रेफरेंस है ना, जो मुझे अच्छा लगता था वो चीज मैंने की। अब आपको जो अच्छा लगता है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे उसके साथ आगे बढ़ो। ठीक है? तो आप क्लियर होने चाहिए इस बात को लेके कि आपने क्या देना है। और अगर दूसरे की बात सुन रहे हो तो ये समझो कि वो क्यों कह रहा है। मैंने क्यों कहा मैं बोथ ग्रुप्स देने में प्रेफर करता था? मैं मैनेज कर पाता था, मैं मैनेज कर लेता था। 8 सब्जेक्ट में प्लान करके चलता था, तो मैं प्लान्स को इंप्लीमेंट भी करता था। बट अगर आपसे 8 सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो रहे, आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही मैनेज कर सकते हो, तो एक ही ग्रुप दो मेरे दोस्त, एक ही ग्रुप दो। एक एक करके भी निकाल लो। अब मेरा दोस्त है जिसने मेरे साथ स्कूलिंग करी, आज की डेट में उसने एक एक ग्रुप करके अपना इंटरमीडिएट भी क्लियर कर लिया, अभी उसने फाइनल का ग्रुप टू भी क्लियर कर लिया विद 84 मार्क्स इन टैक्सेशन। तो मैं कहता हूं वो भी बुरा नहीं है, वो भी अपनी जगह सही है कि वो एक एक ग्रुप करके भी अपने पेपर निकालता है। तो मैं कहता हूं कोई दिक्कत की बात नहीं, आप भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। बट नहीं, अगर आप प्लान कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो हमेशा मेरा ये मानना है कि आपको बोथ ग्रुप्स देने चाहिए, पूरी तैयारी के साथ देने चाहिए। अगर तैयारी नहीं है तो मत दो पेपर। मैंने कहा तैयारी पता कैसे चलती है? सर बिना पेपर दिए कैसे पता लगा तैयारी कैसे? मैंने कहा मॉक टेस्ट दो ना। मॉक टेस्ट अगर दे दोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता पास होने से। मैं मानता हूं जो इंसान मॉक टेस्ट देता है वो कभी फेल ही नहीं हो सकता। सर क्यों फेल नहीं हो सकता? ऐसी क्या जड़ी बूटी है? मैंने कहा सिंपल सी बात है, मॉक टेस्ट देके उसको पता चल जाएगा उसकी तैयारी पूरी है कि नहीं। अगर उसकी तैयारी पूरी नहीं होगी वो पेपर देने जाएगा ही नहीं, तो फेल करेगा कौन? और दूसरा, अगर उसकी तैयारी पूरी होगी तो भाई साहब कॉन्फिडेंस इतना आएगा ना मॉक टेस्ट देके कि कोई आपको रोक नहीं सकता पास होने से। तो सिंपल सी बात है, पूरा सोचो समझो, आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, प्लान करके देखो क्या जो आपका अगला अटेम्प्ट है उस तक आपकी प्रिपरेशन पूरी हो सकती है तो दो और जाके पास होके आ जाओ। और अगर नहीं हो सकती तो अपना अटेम्प्ट डेफर करने से भी डरो मत। अटेम्प्ट डेफर करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं कहता हूं अटेम्प्ट में फेल होने से बेटर है अटेम्प्ट डेफर कर दो। सर फेल होना से बेटर डेफर करना क्यों है? मैंने कहा फेल हो जाते हो ना तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है, वापस कॉन्फिडेंस पाना मुश्किल हो जाता है।
पर अगर डेफर कर देते हो तो अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखते हो और अच्छे से पास होने के निकलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आई होप ये जो मैंने वीडियो में आपसे बातें कहने की कोशिश करी, जो बातें समझाने की कोशिश करी, ये आपके अंदर बैठ गई हैं और आप समझ गए हो आपने कैसे करना है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू गॉट टू लर्न अ लॉट, and see you all with more such videos. Till then, if you have not subscribed the channel, do subscribe it, like the video and share with your friends. Till then, all the best.